Assalamu alaikum to all. How are you? I hope you all have been having a great time. Today, we are going to start our topic number 2 of English language grammar, that is possessions. What is the meaning of possession? Possession means milkiyat, ownership, belonging. इस बात को आप ऐसे समझिए कि कोई भी ऐसी चीज़ या ऑब्जेक्ट जो आपको बिलोंग करता है, सुई से लेके जहाज़ तक, बीमारी से लेके इंटरेस्ट तक, बालों से लेके कपड़ों तक, कोई भी चीज़ जो आपकी मिल्कियत में आती है, इंग्लिश में हम उसको possessions बोलते हैं. एंड वी कैन शो possessions in English language by 3 words: have, has and had. And in this video today we are going to discuss about have. So let's begin. Okay students, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम अंग्रेज़ी ज़बान में have का इस्तेमाल I, we, you, they और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ करते हैं. अगर आपने मेरा फर्स्ट टॉपिक यूट्यूब चैनल पे हमारे देखा है तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अंग्रेज़ी आसान ही जब होती है जब अपने सब्जेक्ट्स को आप राइट हैंड साइड पे आई, वी, यू, दे को प्लेस करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे ही, शी, इट, अली को प्लेस करते हैं. तो सारे हेल्पिंग वर्ब्स और ये कुछ पोजेशंस की डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं की दोस्ती के ऊपर मुदबिर हैं. तो हैव का इस्तेमाल हमारे राइट हैंड साइड वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ होता है पूरी इंग्लिश में, विद आई, वी, you, they. Now going towards a positive sentence of have. अब आप have से जुमला कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले में subject, have and object. This is a constant formula of making the positive sentence of possession have. As you can see on the formula that there is a subject first, have and object. तो कुछ सेंटेंस अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ये सिंपल फॉर्मूला possessions का फॉलो करते हुए. I have a car, simple possession sentence. We have opportunities. You have bottle. They have responsibilities. तो एक छोटे से फॉर्मूले को फॉलो करके आप देख सकते हैं कि वी कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मिल्कियत और पोजेशंस लगा रहे हैं. नाउ गोइंग टुवर्ड्स सम नेगेटिव सेंटेंसेस. अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यू कैन सी ऑन द फॉर्मूला दैट देयर इज अ सब्जेक्ट फर्स्ट, then do not, then have an object. I, we, you, they के साथ हम बात अगर possessions की करें तो we put have, लेकिन अगर हम helping verb की बात करें I, we, you, they के साथ तो in the whole English we use do not for making the negative sentences with I, we, you, they. Do not is an extracted form और इसकी contraction form को हम अंग्रेजी में pronounce करते हैं don't. दोबारा सुनिए, it's not don't, it is don't. So let's make some negative sentences now. जैसे कि हमने सेंटेंस पॉजिटिव बनाया था I have a car, यही फॉर्मूला फॉलो करते हुए नेगेटिव सेंटेंस I don't have a car. We don't have the responsibilities. You don't have black hair. They don't have manners. I don't have time. Okay, now moving towards interrogative sentences. As you can see students that in the interrogative sentences ये पूरी इंग्लिश का रूल है कि किसी भी सेंटेंस को अगर हमें इंट्रोगेटिव में टर्न करना होता है तो we have to use helping verb in the starting. तो as you can see in the formula do, subject, have, object. और अगर हम इससे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो do you have a car? Do they have responsibilities? Do you have a new shirt? Do we have a good system? Okay, now there is a very important tip for you guys, that is for, after and before. अंग्रेज़ी के किसी भी जुमले को अगर आपको ब्रीफ, फॉर्मल या और मैच्योर टच देना हो तो ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि आफ्टर यूजिंग दीज 3 words for, after and before, we have to use a gerund, the fourth form of verb, the ing form. आप अंग्रेजी में कोई भी टॉपिक पे बात कर रहे हो और अगर आप जुमले के एंड में इन तीनों में से कोई भी अल्फाज यूज़ करके ing फॉर्म पे वो जुमला एंड करते हैं, सो दैट कैन गिव अ वेरी पॉजिटिव एंड अ फॉर्मल टच इन अ सेंटेंस. चलिए इस टिप को हम अपने सेंटेंसेस में लगाते हैं. हमने अपना पहला सेंटेंस बनाया था कि आई हैव अ कार. अब अगर हम इस सेंटेंस में फॉर लगाएं और कुछ जुमला इस तरीके का साउंड करें कि आई हैव अ कार फॉर गोइंग टू शारे फैसल. आई हैव 30 minutes free after taking lunch. You have a new shirt for wearing on your wedding. They have CNG
in their car for going to CVU. So students, using for, after and before in any sentence of English language will give you a clear understanding and a formal touch. अब आप लोग का काम सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है हैव के. आई एम जस्ट गिविंग यू अ लास्ट एग्जाम्पल ताकि एक लेसन रैप अप हो जाए. आज हमने क्या पढ़ा? यू हैव अ कार, यू डोंट हैव अ कार, डू यू हैव अ कार. और अगर आप हमारी टिप लगाएं, जो टिप हमने आज फॉर और आफ्टर बिफोर की पढ़ी है, तो यू हैव अ कार फॉर गोइंग शार फैसल, यू डोंट हैव अ कार फॉर गोइंग शार फैसल, डू यू हैव अ कार फॉर गोइंग शार फैसल. दिस इज अ possession have. I hope this lecture was not that hard to understand. So best of luck and keep speaking English. Make some sentences. Class dismissed.